और आपको सीधा ले चलेंगे लखनऊ, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है। 60,244 सिपाहियों को नियुक्ति पत्र वितरण। मंच पर इस समय आपके समक्ष हैं। एक बार माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जो स्वयं इस अवसर पर उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ने अपने मुखिया के साथ मिलकर विगत 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल कर रख दी है। प्रदेश में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस के सिद्धांत पर चलते हुए आज का उत्तर प्रदेश नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। देवियों और सज्जनों, उत्तर प्रदेश को सुशासन और विकास से जोड़ने वाले लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को अब मैं उनके उद्बोधन हेतु आमंत्रित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। देश के सबसे बड़े सिविल पुलिस बल के इस सबसे बड़े नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देश के लोकप्रिय गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, विधान परिषद सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, समस्या के समाधान करने के लिए महाकुंभ में जो भी इसके व्यवहार की तारीफ की, महाकुंभ में अगर कर सकता है तो वन में क्यों नहीं। हमें इस उस दिशा में होने चाहिए और यह एक आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय नेतृत्व और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बिगड़ एक बड़ी भूमिका का निर्वहन। आप देश के सबसे हिस्सा बन रहे हैं। आपको मैं इस अवसर बधाई देता हूं। आपके माताजी पिता को भी मैं बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त उत्तर प्रदेश से आप न केवल प्रदेश की बेहतरीन सेवा करके अपने आप को साबित करेंगे। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी का इस आयोजन स्वागत करता हूं और केंद्र सरकार का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो हमें सहयोग और मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश को रूप में स्थापित करने के लिए प्राप्त है और आज के समारोह के लिए हृदय से आभार को प्रणाम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। उत्तर प्रदेश की यात्रा एक गरीब देश को इन विषय कर एक और खुशहाल राज्य और इस यात्रा में कानून पूर्ण कड़ी है। अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए मॉडर्न परियोजना को धरातल पर उतारने का प्रयास हुआ है। वर्तमान कानून व्यवस्था पर और प्राप्त करने के लिए देखते फिल्म। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विजन सिटीजन फर्स्ट एंड जस्टिस फर्स्ट के प्रभावी क्रियान्वयन से
उत्तर प्रदेश लिख रहा है सुदृढ़ कानून व्यवस्था का नया अध्याय। कभी गुंडों माफिया की दहशत में रहने वाले उत्तर प्रदेश में आज भय मुक्त समाज की स्थापना हो रही है। कानून व्यवस्था का ऐसा शासन लोगों में विश्वास पैदा करता है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति ने कसा है माफिया और अपराधियों पर कानून का शिकंजा। मिशन शक्ति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सभी पुलिस थानों पर महिला हेल्प डेस्क, महिला बीट और एंटी रोमियो स्क्वाड का किया गया है गठन। महिला एवं बाल अपराध अभियोगों के निस्तारण में देश में नंबर 1 है नया उत्तर प्रदेश। स्मार्ट पुलिसिंग के अनुरूप ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत लगाए गए हैं 12 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे। वर्ष 2016 के सापेक्ष पीआरबी के रिस्पांस टाइम में हुआ है रिकॉर्ड सुधार। पीआरबी वाहनों के रिस्पांस टाइम में पिछले 6 माह से भारत में उत्तर प्रदेश है प्रथम स्थान पर। ऑपरेशन कन्विक्शन से 95,000 से ज्यादा अभियुक्तों को मृत्युदंड और आजीवन कारावास आदि कठोर सजा से दंडित कराया गया है। माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी के कर कमलों से राष्ट्र को समर्पित लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस जटिल अपराधों को सुलझाकर नवीन न्याय प्रणाली को दे रहा है नई दिशा। योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था को देश में सबसे आगे ले जाने का काम किया। बेहतर पुलिसिंग के लिए आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं का कराया गया है निर्माण। वर्ष 2017 के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट किया गया है 250% से अधिक। उत्कर्ष के इन 8 वर्षों में अब तक 1129 निर्माण कार्य कराए गए पूर्ण। साथ ही वर्तमान में 1381 निर्माण कार्य प्रगति पर हैं। 78,000 से अधिक आरक्षियों के लिए कराए गए हैं नए बैरक और आवास के निर्माण। अभी हाल में संपन्न हुए विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम प्रयागराज महाकुंभ 2025 की 7 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के साक्षी बने हैं देश दुनिया के करोड़ों श्रद्धालु। भय मुक्त समाज की संकल्पना को नए आयाम देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यशस्वी नेतृत्व में उत्कर्ष के इन 8 वर्षों में रिकॉर्ड भर्तियों से उत्तर प्रदेश पुलिस बल को मिली है नई ऊर्जा। 60,200 से अधिक पुलिस की भर्ती की परीक्षा संपन्न हो गई। 60,200 भर्ती एक साथ हो जाए, ये पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश के हर जनपद का युवा उसमें भर्ती होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती 2023 के रिक्त पदों के सापेक्ष कुल प्राप्त 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा कराना एक बड़ी चुनौती थी। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के निर्देशन में शुचितापूर्ण परीक्षा के लिए पुलिस भर्ती बोर्ड ने अविवादित परीक्षा केंद्र किए चिन्हित। यह भर्ती निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से पूरी की गई और यह मेरे परिवार की पहली सरकारी नौकरी, इसलिए मैं सीएम सर का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। मेरा चयन सामान्य श्रेणी में हुआ है। इस भर्ती में सभी को समान अवसर प्राप्त हुए हैं। यह हमारे प्रधानमंत्री जी का भी विजन रहा है। मैं इसलिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं एक अनुसूचित जनजाति श्रेणी का अभ्यर्थी हूँ। मैं एक बहुत गरीब परिवार से ताल्लुक रखता हूँ। मेरा चयन 60,244 पूरी भर्ती में हुआ है। मेरी सफलता निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया का परिणाम है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो कि पुलिस आरक्षी 60,244 में चयन हुआ है, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद प्रकट करता हूँ। सबका साथ रहा ही नहीं बल्कि माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी जी ने इसे साकार भी किया है, तभी मेरे जैसे अनुसूचित जाति की महिला इसमें सफल हुई है। मैं भर्ती बोर्ड और माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः धन्यवाद देना चाहती हूँ। परीक्षा केंद्रों पर चेकिंग, डिजिटल फोटो कैप्चरिंग, फेशियल रिकॉग्निशन, बायोमेट्रिक, रियल टाइम आधार सत्यापन से कराया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सत्यापन। लाइव फीड के माध्यम से त्रिस्तरीय निगरानी की गई सुनिश्चित। मिशन रोजगार के तहत आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती 2023 के सफल अभ्यर्थियों को माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी के कर कमलों से माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं। आप सभी को उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। हम सौभाग्यशाली हैं कि आज के हमारे मुख्य अतिथि भारत गणराज्य के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी
अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से समय निकालकर उत्तर प्रदेश के इस ऐतिहासिक आरक्षी नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में सम्मिलित होने पधारे हैं। नक्सलवाद से आतंकवाद जैसे नासूरों को जड़ से उखाड़ फेंकने को कटिबद्ध राष्ट्र और प्रखर राष्ट्रीयता के प्रतिबिंब आदरणीय श्री अमित शाह जी, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता सुन पाए ऐसे प्रचंड आवाज से मेरे साथ भारत माता का जयकारा लगाइएगा। दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ जरा सभी लोग अंत तक। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का माहौल बनाने के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आज उत्तर प्रदेश पुलिस के ऐतिहासिक कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय और सफल मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मेरे मित्र और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रिजेश पाठक जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, और आज जिनके जीवन की नई शुरुआत हो रही है, ये उत्तर प्रदेश के 60,244 भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम सबके लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर है, मगर मेरे सामने जो युवा बैठे हैं, उनके जीवन का आज शायद सबसे शुभ दिन है, क्योंकि आज ये 60,000 से ज्यादा युवा जो उत्तर प्रदेश के हर समाज, हर जाति, हर जनपद, हर तहसील का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो सभी आज से भारत के सबसे बड़े पुलिस बल का अभिन्न हिस्सा बनने जा रहे हैं। और इसलिए मैं ये सभी 60,244 युवाओं को मनपूर्वक अनंत अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश का पुलिस बल पूरे देश में सबसे बड़ा पुलिस बल है। आजादी के वक्त उत्तर प्रदेश के पुलिस बल में एक प्रकार से पूरे देश के साथ इसकी कंपैरिजन होती थी, मगर कुछ साल जो रहे, उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था बिगड़ती गई, बिगड़ती गई, बिगड़ती गई, और हमारे 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी जी मुख्यमंत्री बने, उत्तर प्रदेश पुलिस फिर से नई बुलंदियों को हासिल करने के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। और आप सभी के लिए एक गौरव का मौका है कि आज आप एक पुलिस बल, उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश भर के पुलिस बल में आधुनिकीकरण की शुरुआत हुई, मगर उत्तर प्रदेश में वो शुरुआत 3 साल देरी से हुई। 14 से 17 तक भारत सरकार की कोई सुधार प्रक्रिया दूर दूर तक उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं पड़ती थी। 17 में
योगी जी मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस में भी सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई है। पहले के जमाने में कई सारी भर्तियां भी हुई, इस प्रकार की रैली भी हुई। शायद इस बार संख्या सबसे ज्यादा है, मगर मेरी दृष्टि से संख्या के ज्यादा एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है। मेरे सामने 60,244 युवा बैठे हैं। मैं उनके सामने हिम्मत से कह रहा हूं, किसी को एक काने पाई की भी रिश्वत किसी को देनी नहीं पड़ी है। ये पारदर्शिता के साथ भर्ती हुई, ना खर्ची, ना पर्ची, सिफारिश से भी नहीं, जाति के आधार पर भी नहीं और भ्रष्टाचार से भी नहीं, योग्यता के आधार पर 48 लाख एप्लीकेशन में से आप सब आपकी योग्यता के आधार पर आए हैं। और मैं मानता हूं इससे बड़ी उपलब्धि किसी भी शासन के लिए कोई नहीं हो सकती है। भाइयों बहनों, आप जब यहां से उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने जा रहे हो, इसमें 12,000 से ज्यादा बच्चियां भी हैं और मुझे गर्व हो रहा है। बच्चियों को जब मैं यहां मिला, उनका हौसला, चेहरे पर आत्मविश्वास और चेहरे पर आनंद देखकर मन को बड़ा सुकून मिलता है कि हमने जो आरक्षण की व्यवस्था बच्चियों के लिए की, महिलाओं के लिए की, इसका 100% अनुकरण उत्तर प्रदेश में हुआ है। और मित्रों, आप ऐसे समय पर उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बन रहे हो जब उत्तर प्रदेश नवनिर्माण की ओर आगे बढ़ रहा है। ये 17 से 25 की यात्रा और मोदी जी की 24 से 25 की यात्रा, ये भारत के अंदर परिवर्तन का काल है। और मोदी जी के शब्दों में मैं कहूं तो आप अमृत काल में यूपी पुलिस से जुड़ने जा रहे हैं। और मित्रों, हम मंच पर बैठे हैं, उसमें से बहुत कम लोग होंगे जो 2047 में देश को देखते होंगे, परंतु आप सभी तो होंगे। मैं आज आपको भरोसे से कहता हूं, 2047 में हमारा देश दुनिया में सर्वप्रथम नंबर पर होगा, सर्वप्रथम नंबर पर। और उसमें हमारे उत्तर प्रदेश का योगदान सबसे बड़ा होना चाहिए। सिर्फ आबादी बढ़ी है इतना नहीं, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में योगदान हो, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान हो, कानून और व्यवस्था की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, हर गांव तक, हर घर तक बिजली पहुंचानी हो, नल से जल पहुंचाना हो, हर क्षेत्र में मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी ने सफलतापूर्वक योजनाओं को नीचे पहुंचाकर एक परिवर्तन का आगाज किया है। अब आप ये यूपी को विकसित के साथ साथ सुरक्षित बनाने का जिम्मा आप सभी का है। मित्रों, आज तक जाति के आधार पर भर्तियां होती थी और तकनीक की कोई ताकत नहीं थी। तकनीक से आप सभी को ताकत मिली है। ट्रांसपेरेंसी से, टेक्नोलॉजी के कारण ट्रांसपेरेंसी से आप सबकी नियुक्ति हुई है। अब कैमरे भी है, कंट्रोल रूम भी है, कमांड सेंटर भी है, पीसीआर वाहन भी है और 150 से ज्यादा ऑन व्हील एफएसएल के यूनिट भी लोगों को न्याय दिलाने के काम में लगे हैं। आप सभी ने इसी को आगे ले जाना है। सुरक्षा, सेवा
और संवेदनशीलता, इस तीनों के मंत्र के साथ आप आगे बढ़ेंगे, इसका मुझे भरोसा है। भाइयों बहनों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों कानून मैं आज आपके सामने बोलकर जाता हूं, 5 साल के अंदर देश में ऐसी स्थिति आएगी कि कोई भी एफआईआर हुआ, वो एफआईआर का सुप्रीम कोर्ट तक न्याय नागरिक को 3 साल के अंदर मिल जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था बनने जा रही है और आप इसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। नफीस, सीसीटीएनएस, आईसीजेएस और फोरेंसिक साइंस की सारी सुविधाएं तकनीक के आधार पर न्याय को आगे बढ़ाने की व्यवस्था करनी है। आप जब यूपी पुलिस का हिस्सा बनने जा रहे हो, तब दंगों का गढ़ माने जाने वाला उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो चुका है। ये परंपरा को आपने आगे बढ़ानी है। यहां पर न्याय का शासन हुआ है, गुंडों का फरमान नहीं चलता, अपराधियों को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलती। ये सारी व्यवस्था को 60,000 युवा आप लोगों ने आगे बढ़ाना है और मोदी जी ने 11 साल के अंदर जो देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, उसको 47 के भारत की नींव डालने का काम मेरे सामने बैठे युवाओं ने करना है। इस 11 साल के अंदर 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आए, 60 करोड़ लोगों को हर घर में गैस का सिलेंडर, शौचालय, नल से जल, बिजली, 5 किलो मुफ्त अनाज, 5 लाख तक का इलाज और हर किसान को 6,000 रुपया प्रति साल देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कर मोदी जी ने पिछड़े, दलित और आदिवासियों के जीवन में एक नया उजाला भरने का काम किया है। और मित्रों, जब मोदी जी आए, हमारे देश का अर्थतंत्र दुनिया के अर्थतंत्र में 11वें तालिका पर था और आज 11 नंबर से आगे बढ़कर 4थे नंबर तक हम पहुंच चुके हैं। मित्रों, 4थे नंबर पर पहुंच चुके हैं और हम पर 200 साल राज करने वाले अंग्रेज आज अर्थतंत्र की तालिका में हमसे नीचे पहुंचे हैं। और आप युवाओं भरोसा लेकर जाइए, 2027 तक हमारा देश तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बन जाएगा, दुनिया में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र। हर युवा को मौका, नई शिक्षा नीति, रोड से जुड़े हुए शहर, 150 से ज्यादा एयरपोर्ट, 143 से ज्यादा शहरों में मेट्रो ट्रेन और युवाओं को कंप्यूटर से लैस कर देश को आगे ले जाने की पूरी कवायद नरेंद्र मोदी जी ने की है। और सबसे बड़ी बात है, मोदी जी के 11 साल में देश सुरक्षित हुआ है। ये देश के 11 राज्य में नक्सलवाद हुआ करता था, ये 11 साल में 11 राज्य में से नक्सलवाद अब 3 जिलों में बचा है। और मेरी बात याद रखना, 31/3/2026 को ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। कांग्रेस के शासन में आए दिन आतंकवादी हमले होते थे, अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोयम्बटूर और कश्मीर की तो बात ही न। मोदी जी के शासन के अंदर
पाकिस्तान ने 3 बार प्रयास किया, उरी में किया, पुलवामा में किया और पहलगांव में किया। उरी में किया, सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा में किया, एयर स्ट्राइक की और पहलगांव में ऑपरेशन सिंदूर कर कर आतंकियों के मुख्यालय को चूर चूर कर दिया, जमीन में मिला दिया। नरेंद्र मोदी जी ने पूरी दुनिया में एक संदेश भेजा है कि भारतीयों का खून जमीन पर बहाने के लिए नहीं, जो भी ये हिमाकत करेगा उसको दंड दिया जाएगा। और ऑपरेशन सिंदूर ने एक सख्त संदेश पूरी दुनिया में भेजने का काम किया है। और हमारी सेना के वीर जवानों की सटीक मारक क्षमता ने जहां बैठकर गरजते थे, इंटरव्यू देते थे, बयान देते थे, वही अड्डों को जमीन दोस्त कर कर उनके रोते हुए इंटरव्यू आ गए। भाइयों बहनों, इस सशक्त भारत का एक नया युग शुरू हो रहा है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में कभी हम सोच नहीं सकते थे भारत चंद्रमा पर पहुंचेगा, मगर चंद्रमा पर ही ऐसी जगह पहुंचे जहां विश्व में कोई नहीं पहुंचा था। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर भारत का यान उतरा और मोदी जी ने इसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखकर हमारे देश का संदेश पूरी दुनिया में दिया, मातृशक्ति का सम्मान किया और कई सारे संस्कृति के पुनर्जीवन के काम नरेंद्र भाई ने। केदारनाथ धाम बना, बद्रीनाथ धाम बना, अयोध्या जी में राम लल्ला विराट मंदिर में विराजमान हो चुके हैं, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बन चुका है, सोमनाथ का मंदिर सोने का बनने की शुरुआत हो चुकी है, ट्रिपल तलाक समाप्त हो गया है और देश में उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड वाला हमारा पहला राज्य बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी के शासन में हुआ। और वक्फ बोर्ड के नाम पर जो अवैध भूमियां कब्जे होती थी, जो भ्रष्टाचार होता था, नया वक्फ कानून, वक्फ की कानी पाई भी कोई चोर न पाए, इतना सख्त कानून बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और उसी वक्त भाइयों बहनों, आप सभी लोग देश के सबसे बड़े पुलिस बल, जिसकी नफरी करीब करीब 4 लाख है, वो पुलिस बल के आज सदस्य बनने जा रहे हैं। पूरा जीवन आपके सामने है। कई लोगों ने देश के लिए जीवन समर्पित किया है। मेरा आप सबसे अनुरोध कि उत्तर प्रदेश पुलिस का अभिन्न हिस्सा बनिए। उत्तर प्रदेश पुलिस मतलब आपका डर गुंडागर्दी करने वालों पर, माफियाओं पर सख्त से सख्त होना चाहिए और गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी, इसको आप में मसीहा दिखाई पड़ना चाहिए। इस तरह से पूरा जीवन उत्तर प्रदेश के माध्यम से आप देश की सेवा करेंगे, इसका मुझे भरोसा है। फिर से एक बार ये पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और समाज के हर वर्ग के समावेश के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और उसके मुखिया योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम को मैं हृदयपूर्वक बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर वंदे मातरम का नारा लगाएंगे। उठाइए दोनों हाथ सभी युवा जरा और प्रचंड आवाज से बोलिए, वंदे वंदे वंदे। आप सभी को बहुत बहुत अनंत अनंत शुभकामनाएं, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और आप सब कृपया